हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जीवन में जब भी आपको कुछ अचीव करना है, जब भी आपको कुछ चाहिए, तो उस समय आप उसको बहुत बड़ा मान के चलते हो कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए बहुत लंबे लंबे चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और तब जाके आपको वो बहुत बड़ी चीज़ बहुत बड़े समय में मिलेगी। ये जो बड़ा और लंबा समय है, लंबी चीज़ें हैं, इसका एक आपके दिमाग में बहुत पुराने समय से असर पड़ा हुआ है। आपने हर चीज़ बड़ी कठिनाइयों से पाई है, बड़ी तकलीफ़ से मिली है, और जब भी कुछ चीज़ आपको मिली है तो आपको बहुत अच्छी सी खुशी वाली फीलिंग आती है। और यही चीज़ आपको ये बताती है कि कोई भी चीज़ आपको जल्दी मिलेगी नहीं। पर ऐसा नहीं है। आपने जीवन में जो भी किया उसका एक सही रास्ता, सही वे अगर आप अपनाएंगे तो चीज़ें बहुत सही समय पे अच्छे तरीके से आपको मिलेगी। जो इंसान बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करता है, आप इस एजुकेशन की फील्ड में देखना, कंपटीशन के एग्ज़ाम में देखना, जो बंदा नियमित तौर पे पहले अच्छे से एक बार नॉर्मल वे में, ऐसा नहीं है कि एकदम डीप यूपीएससी वाली क्लासेस पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं हिस्ट्री अगर पढ़ना है, अगर एक पॉइंट भी किसी टीचर ने छोड़ा तो वो टीचर ही छोड़ देगा। वो उसी टीचर से पढ़ना सही समझेगा जिसने 200 क्लास ली हो, 150 क्लास ली हो, मतलब मेरे विषय की। जिस मान लो मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, सिलेबस ख़त्म करना है, तो आप बच्चे कौन जो ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, वो जो सोचते हैं कि मुझे कोई प्लेलिस्ट मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए जो टीचर ने सब कुछ पढ़ाया हो। अब वो इसकी रिसर्च करते हैं। पहला रिसर्च ये करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, यूट्यूब पे ढूंढते हैं। मान लो खान सर की कोई प्लेलिस्ट मिल गई, या अन्य किसी टीचर की मिल गई, या किसी दोस्त से फ़ोन कर लिया, भाई तूने कोई पेड कोर्स खरीदा है हिस्ट्री का कि नहीं खरीदा है, मुझे बता दें। अब जुगाड़ उगाड़ करके ले तो लिया। अब लेने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया कि चलो मेरे पास है, मैं करूँगा। अब मान लो उसके अंदर लगभग 200 क्लासेस हैं हिस्ट्री की। अब उसने लेना शुरू किया। अब ले रहा है तो पहली ही क्लास में मान लो रॉबर्ट ब्रूस फुट हिस्ट्री के बारे में, उनके बारे में दिया ही नहीं, उसने पढ़ाया ही नहीं टीचर ने। अब वो बंदा ये सोचेगा कि यार मैंने घटना चक्र में तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में पढ़ा था। सॉरी। और मतलब एक हिस्ट्री में एक नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट, और ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। तो मान लो किसी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, या वैदिक काल में कुछ नहीं पढ़ाया, मतलब कोई पॉइंट नहीं पढ़ाया, और वो बच्चा उस पॉइंट को पकड़ लिया। अब वो ये सोचेगा कि ये जो हिस्ट्री है ना, ये सही नहीं है। अब वो किसी और टीचर की खोज में लग जाएगा। अब इसी खोज के चक्कर में वो भटकता रहेगा, वो बहुत तेज़ बनने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ है एक लड़का है, मान लो पटना में रहता है, कोटा में रहता है, इलाहाबाद में रहता है। वो आया वहाँ रहने, उसने बगल वाले से पूछा, भाई यहाँ पे मुझे जीएस पढ़ना है। अब किसी से भी हम पूछते हैं तो ऑन एन एवरेज 1-2 टीचर का नाम निकलता है फर्स्ट इंप्रेशन, जो वही पढ़ाते हैं। मान लो पटना में था, पटना में जाने के बाद उस बंदे ने बोला कि भाई मुझे जीएस पढ़ना है, किससे पढ़ूँ? तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे भाई आप खान सर के पास चले जाओ, कौटिल्य जीएस चले जाओ, और 2-3 नाम बताएंगे। बंदे ने जो पहला सुना उसको कुछ नहीं पता, ना उसको ज़्यादा यूट्यूब की नॉलेज है, ना उसने सोशल मीडिया देखा है, ना उसने ऐसी देखी है कि लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना जाता है या झूठ बोला जाता है। वो सच मान के चला गया। उसने पहला नाम सुना, खान सर के पास जाते हैं, ठीक है भाई। वो गया खान सर के पास, 8-10 हज़ार रुपये दे के एडमिशन ले लिया। खान सर के पास वैसे 8-10 हज़ार में नहीं, वहाँ पे 200 रुपये पर मंथ का सिलेबस होता है, आप वो भी कर सकते हो। और 7-8 हज़ार रुपये में 1 साल का कोर्स भी होता है, वो भी करते हैं। तो बंदा गया वहाँ, उसने एडमिशन ले लिया। चाहे वो जो पढ़ाएं, जैसा पढ़ाएं, उसने लग के 8 महीने जीएस का सिलेबस ख़त्म किया, हिस्ट्री पॉलिटी। उसने ये नहीं सोचा ये क्या पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे। वहाँ से उसने पढ़ा, नोट्स बनाए, घर आया, 8 महीने में उसका जीएस ख़त्म हुआ। 8 महीने बाद उसने उन नोट्स को, मतलब उन 8 महीनों के दौरान उन नोट्स को उसने दोबारा मतलब एक एक करके पढ़ना भी शुरू किया, रिवीजन भी शुरू किया। साथ में उसने 8 महीने ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया, एग्ज़ाम देना शुरू किया, और इवन 10 से 12 महीने बाद उसका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाता है। और जो बंदा बहुत तेज़ बनता है कि उन्होंने ये नहीं कराया, उन्होंने वो नहीं कराया, वो बंदा फिर उसी में रह जाता है। अब इस जो इतनी बड़ी स्टोरी बताने का मतलब यही था कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने पर लोगों को ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं और हम लोगों से आगे हो जाएंगे। हमारे पास 150 हिस्ट्री की पीडीएफ है, 150 पॉलिटी की है, ये सबसे अच्छी है, ये सबसे बेहतरीन है, हम सबसे आगे नहीं। एक चीज़ पकड़ो, वो सही और गलत, इस फील्ड में ना कुछ सही और कुछ गलत है नहीं। लोगों ने दिमाग में एक बना दिया है कि अब वो क्वेश्चन नहीं आते, अब आपको हार्ड लेवल का पढ़ना पड़ेगा, अब तो पुराना ज़माना गया। नहीं भाई, अगर आप नॉर्मल स्टेट, किसी भी स्टेट का, मान लो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम निकला है। पटना हाई कोर्ट में जीएस नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीएस है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मली रेलवे की स्पीडी है ना,
उसके भी अगर पूरे के पूरे जीएस आप लगा लो, या फिर रेलवे के पुराने पेपर के जीएस लगा लो, या फिर उत्तर प्रदेश यूपी SSC के पुराने पेपर लगा लो, केवल पुराने पेपर, आपने एक बार सिलेबस पढ़ा हो, आपको पता हो आर्टिकल क्या होते हैं, आपको पता हो राज्यसभा क्या होती है, आपको पता हो हिस्ट्री में क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, पाषाण युग क्या है, आपको पता है, आपको शब्दों के बारे में पता है, आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता है, आपको अकबर के बारे में पता है थोड़ा बहुत, ये नहीं पता कि वो किसके पुत्र थे, उनका पुत्र कौन था, ये सब नहीं, लेकिन इतना पता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कोई नाम थे। अब इतना तो पता है ना, आपके लिए नया तो नहीं है ना। अब आप जब पुराने पेपर सॉल्व करोगे ना निश्चित कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं मुझे यही करना है, अब आप पुराने पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। आप 1 महीने लगातार एक सेट लगाओ, एक सेट 30 क्वेश्चन का लगाओ, 1 महीने लगातार लगाओ, 30 × 30 900 क्वेश्चन। उन 900 क्वेश्चन को सोचो कि 1 महीने कोई थ्योरी पढ़ रहा है, 3 साल से उसने थ्योरी पढ़ी, फिर वो थ्योरी पढ़ रहा है, कोई भी वैकेंसी आई फॉर्म भरा, फिर उसने थ्योरी लिखना शुरू कर दिया, यूट्यूब पे वीडियोस देख के या पेड कोर्स खरीदा, थ्योरी लिखे जा रहा है। मान लो 3 महीने बाद एग्जाम है, आप रोज़ 30 क्वेश्चन जीएस के करे जा रहे हो। 30 दिन में 90 दिन होते हैं, 90 × 30 कर दोगे, 9 × 18, लगभग 18,000 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर है। 30 × 90, 9 दूनी 18, 2700 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, 1 महीने में आपके कितने बनेंगे? 1800 क्वेश्चन। और 1 महीने में आपके 900 क्वेश्चन बनेंगे और 3 महीने में आपके 2700 क्वेश्चन बनेंगे। अब ये 2700 क्वेश्चन आप जीएस, रीजनिंग, मैथ, जो भी सिलेबस आपके में आता है, इन्हीं 2700 क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रख के एग्ज़ाम में जाओगे ना तो 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्योंकि अब आपने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, एकदम अलमारी नहीं सेट कर दिया लिख कर कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? इन्वायरमेंट अलग लिखोगे, हिस्ट्री अलग लिखोगे, पॉलिटी अलग लिखोगे, सिविक्स अलग लिखोगे, जियोग्राफी अलग लिखोगे, मैथ में एडवांस अलग लिखोगे, अर्थमेटिक अलग लिखोगे, रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर एनालॉजी अलग लिखोगे, कुछ अलग लिखोगे, इंग्लिश में ग्रामर अलग लिखोगे, वोकैब अलग लिखोगे। मतलब ये अलग अलग करने की जो विधिवत पढ़ने की चेष्टा होती है ना, वही आपको डुबा देती है। आपका एग्जामिनर आपको टीचर नहीं बनाना चाहता, लेकिन बच्चे टीचर ही बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम विधिवत पढ़ें, हमें किसी भी किताब का एक लाइन से दूसरे आखिरी शब्द तक याद हो जाए, और यही उनकी गलती होती है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से बिल्कुल करोगे तो आगे भी आपको ऐसे मिलेगा। मैंने भी ये गलती की थी, मुझे भी वो मिल रहा था। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको भी यही मिलता है। लेकिन एंड में थका कर सबको समझ में आ जाता है। जब नए नए होते हैं ना तो हमको लगता है हम पूरा चाट जाएंगे, हम लूसेंट की MCQ भी पढ़ लेंगे, हम लूसेंट की थ्योरी भी पढ़ लेंगे, हम लास्ट ईयर के 10,000 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, हम 150 वीडियो लेक्चर भी देख लेंगे, हम वीडियो लेक्चर को लिख के वीडियो भी देखते रहेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, हमें ऐसा आ जाएगा कि हमारे जवान पे आ जाएगा। नहीं होता भाई, जवान पे उसके होता है जो पिछले 3-4 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है तो उसका एक ही विषय है, वो सभी विषय की तैयारी नहीं करता है ना कराता है, वो एक ही विषय कराता है। चाहे आप ऑनलाइन में टीचिंग को देख लो, चाहे ऑफलाइन में टीचर को देख लो, वो एक विषय कराते हैं, तब जाके उनके दिमाग में सब कुछ फिक्स होता है। आपको करना है सारे सब्जेक्ट, सारे लोगों से कम्पीट। तो आप वो क्वेश्चन उस तरीके से पढ़ें कि चीज़ों को मिनिमाइज रखें, चीज़ों को कम रखें, और विश्वास रखें कि क्वेश्चन बनाने से भी नौकरी होती है। अब ये चीज़ ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया, 10 पास करके आया, 12 पास करके आया, उसको सीधा ही क्वेश्चन वाले प्लेटफॉर्म पे धकेल दो कि भैया क्वेश्चन ही करो। नहीं, काम ये वहाँ भी करता है। एक बंदा 3 साल तक थ्योरी पढ़ता है, सिलेबस कंप्लीट करता है। मैं एक लड़के को उठा के लाता हूँ और उसको डेली 30-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसको आए ना आए, डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसका सोल्यूशन प्रैक्टिस। 6 महीने के अंदर अगर वो मैथ को पकड़ के चलता है तो 6 महीने के अंदर उसका मैथ का थ्योरी हो जाएगा। एक तो नॉर्मल थ्योरी कर रहा है बंदा, क्वेश्चन नहीं, थ्योरी के साथ क्वेश्चन कर रहा है, जो सिलेबस खत्म करना होता है। एक होता है उसने कुछ नहीं किया, उसको केवल हम प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। जो उसकी थ्योरी है वो रिपीट हो रही है कि ये कैसे बनेगा। 3 महीने 6 महीने के अंदर उस बंदे के दिमाग में ना वो सारे MCQ दौड़ने लगेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन बनाना, पेपर में सिलेक्शन लेना, बहुत बड़ा अंतर होता है इन सब के अंदर। थ्योरी किस तरीके से पढ़ाई जाती है कि आप टीचर बन जाएं, या आप किसी को पढ़ाएं, या आपको स्कूल का एग्ज़ाम देना है। लेकिन रियल एग्ज़ाम में क्या चाहिए? रियल एग्ज़ाम में चाहिए आपको आंसर आना चाहिए, आपको MCQ देख के टैकल करना आना चाहिए, आपको MCQ देख के दिमाग आपका तुरंत समझ में आएगी इसको करना कैसे है। पेपर में होता क्या है, आपके सामने बने बनाए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक पॉइंट मिस हो जाता है
किस फ्रैक्शन वैल्यू में हम नीचे वाले को बड़ा करेंगे कि ऊपर वाले को बड़ा करेंगे। बस इतनी सी चीज़ आपको 2-3 साल पीछे ले जाएगी, इतनी सी चीज़। जीएस के क्वेश्चन में मान लो कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। अब एक छोटा सा मिस्टेक है, एलएस और आरएच राज्यसभा में पेश किया जाता है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। थ्योरी बहुत पढ़ ली, लेकिन एक शब्द अब आपका मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन लगाए हैं, अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने क्वेश्चन लगाएं, तो ये क्वेश्चन आपके पास कई बार रिपीट होगा और आपको पता चल जाएगा कि एलएस होगा, लोकसभा होगा, एलएस होगा, लोकसभा होगा। आर्टिकल के क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है। अब आप कहोगे कि 56 होगा कि 58 होगा। थ्योरी में पढ़ा था 50 के आसपास था, 50 से 55 में था, 50 से 60 में था। गड़बड़ होगा। लेकिन क्वेश्चन बनाया ना, 3-4 महीने 6 महीने जब आप जीएस के क्वेश्चन सेट करोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा 2-3 बार। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार याद हो जाएगा। कुछ ना कुछ अपने दिमाग उसको ट्रिक बना के सीखेगा जब आप गलत करोगे कि भाई आर्टिकल 56 में होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को बड़ा मत करो, छोटा करके रखो, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखो और बार बार थ्योरी मत पढ़ो और लंबी लंबी क्लासों के पीछे मत भागो। समझे? तो आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। ओके, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम निकले हुए हैं और हाई कोर्ट की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं मतलब कहीं और से हाई कोर्ट में आऊँ, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। आप अपने एरिया में लग सकते हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ सकते हो। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और मैं रोज़ जीएस के सेट भी डालता हूँ आपको। आप देखिए, अपने से भी कोशिश कीजिए। ओके, और मोटिवेशन की बात है तो देखो, मोटिवेशन अपने से भी आना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि वीडियोस देख के मोटिवेशन रहो, लेकिन एक सही तरीका पकड़ोगे। जब आप 10 रुपये के 10 रुपये लेके जाओगे दुकान पे और 10 रुपये का सामान लोगे और 10 रुपये का सामान मिलता भी है, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है कि नहीं, ये चीज़ होती है। जो चीज़ होती नहीं है तो उसके ऊपर से आपका विश्वास उठता है और विश्वास हटता है तो वहाँ मोटिवेशन नहीं बनता। तो सबसे पहले विश्वास बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, 1 महीने में 900 क्वेश्चन का आंकड़ा मिलता है। 900 क्वेश्चन, आपके एग्जाम में तो 25 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर उन 900 1000 क्वेश्चन में क्या इतना आपका नसीब खराब है कि उन 25 में से 15-20 क्वेश्चन नहीं आए? इतना तो रैंडमली भी काम होगा कि आपका 1000 में से 25 क्वेश्चन आना ही आना है। तो मेहनत सार्थक वे में कीजिए। ओके, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। ठीक है, जय हिंद एंड वंदे मातरम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पढ़ाने वाली वीडियोस पे देख रहे हो ना, 40-50 व्यूज़ आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो और मुझे भी आगे लेके चलो यार। मेरे भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाओ ताकि मुझे भी वो बटन मिले यार, 1 लाख सब्सक्राइबर हो, मुझे भी मिले। आज 4-5 साल हो गया, 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथी संगी दोस्त यार जो बहुत आगे निकल गए और मैं इन्हीं सब चीज़ों में रह गया कि अपने जैसे जो दिल में होता है अच्छे भाई बहन की तरह समझाने के चक्कर में कई लोग आए और उन्होंने केवल एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया। अच्छा है, पीडीएफ बनाने का काम, पढ़ाने का काम, कभी दिल से दिल जोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं जब बात करता हूँ तो आपको भी फील होता होगा कि आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई आपको समझा रहा है। ऐसा कोई होता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के पास उतना बड़ा दिल नहीं होता। सबको केवल अपना घर चलाना है, अपना अकाउंट भरना है, बस पैसा आना चाहिए। लेकिन इधर मैंने कभी पैसा, कभी अकाउंट के बारे में नहीं सोचा। आज भी लगभग 1 साल से भी ऊपर हो जाता है लेकिन $100 नहीं बनता मेरा। सोचो, लोग यहाँ महीने के $300-400 यूट्यूब से निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं और मेरे 12-13 महीने में भी $100 नहीं बनते। सोचो कहाँ से इंटरनेट, कहाँ से टाइम, कहाँ से मैं इस वैल्यू को मतलब रिकवर करूँगा। तो आप ही लोगों इस वैल्यू को रिकवर करवाने के लिए तो किससे बोलूँगा मैं? आप ही लोगों से बोलूँगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, ठीक है। कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी। जय हिंद एंड वंदे मातरम।